हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल ट्रिपल थ्री हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो पिछले 25-30 दिनों में मुझे रिसीव हुई। लास्ट चैनल मैसेज मैंने 1 महीने पहले शेयर किया था। आज 11/11 का पोर्टल है। बड़ा सही दिन है आज, तो मेरा दिल किया कि मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ जो पिछले इतने दिनों में मुझे रिसीव हुआ, मेरे तक पहुँचा। कई तरीके से चीज़ें मुझे रिसीव होती हैं, ड्रीम चैनलिंग के थ्रू, विजन्स में, मेडिटेशन के दौरान भी। तो हर चीज़ मैं ऐसे बार बार शेयर नहीं करती, लेकिन आज मुझे सही लग रहा है कि आज 11/11 का पोर्टल भी है। कई लोगों को मैंने ये देखा पिछले कुछ दिनों से कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस या हैवीनेस फील हो रही है, बेचैनी हो रही है। नवंबर का ये महीना कई लोगों के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा है। मैंने ये देखा कि जिनकी अवेकनिंग 4-4 5-5 साल पहले हुई है, जिन्हें बहुत कुछ पता है, क्या करना है, किस तरीके की रूटीन्स में रहना है, उनको भी स्पेशली ये महीना, ये मंथ नवंबर थोड़ा हैवी रहा। इसका मतलब है, अगर जिनके लिए भी थोड़ा हैवी रहा, इसका मतलब कुछ और बाकी है आपके अंदर जिसको रिलीज़ आपने करना है, या कुछ परिवर्तन है, या कुछ माइंडसेट है जिसका बदलना ज़रूरी है। अभी भी कुछ नेगेटिविटी जो है स्टोर्ड हो रही है और उसकी वजह से आप ही को परेशानी हो रही है। बहुत लोगों ने इस महीने मुझे मैसेज किया और ये सारे पुराने ही लोग थे जो 4-5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो पोर्टल डेट्स तो काफ़ी आई, जैसे 8-8 का पोर्टल, 9-9, 10-10, कई लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन ये मंथ, नवंबर का ये मंथ कई लोगों के ऊपर बड़ा हेवी या हावी हो रहा है, और इसका सीधा मतलब है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसका रिलीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है? तो आज का दिन बड़ा अच्छा है हीलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए। ज़रूर करें आप, ज़रूर कराएँ अपनी हीलिंग, शुद्धिकरण। ठीक है? बहुत सी चीज़ें सरफेस पर ऑलरेडी आ रखी होंगी और वो रिलीज़ हो जाएँगी। आप हल्के हो जाओगे, शरीर से जो भी बीमारियाँ हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो निकलेंगी। ओके? आज का जो दिन है, ये जो पोर्टल डेट है आज 11/11, ये पोर्टल डेट्स वैसे एस्ट्रोलॉजिकली जो आपकी रेमेडीज़ बनती हैं, जो भी आपकी ग्रह दशा ख़राब चल रही है, उस हिसाब से जो भी आपका उपाय बनता है, चाहे दान दक्षिणा का या फिर कुछ जप पूजा का, तो उनके लिए भी आज का दिन जो है बहुत अच्छा है। अगर आज के दिन आप ये सब चीज़ें करते हैं, उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ज़रूर कराएँ, देखें अपनी चार्ट में कहाँ पे क्या गड़बड़ है और उसको ठीक कराएँ। इसके अलावा जो मैं सालों से नोटिस करती आ रही हूँ, वो ये है कि जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में किसी जगह को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उनकी कहीं और ही लगी हुई है, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या कहीं पर्सनल लाइफ़ में उनकी सारी एनर्जी जो है लग रही है, या फिर जो है मैरिज में है लेकिन जो है अ, खुश नहीं है एक-दूसरे को, अपनी मैरिड लाइफ़ में जो है खुश नहीं है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं जैसा होना चाहिए। मतलब जिस भी जगह पे जो है पर्सन इग्नोर कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है उस चीज़ को सुधारने की, पोर्टल डेट्स के आस-पास जो है वहीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है निकल के बाहर आती हैं। उसके आस-पास, पोर्टल डेट के आस-पास, या बोल मतलब जैसे जैसे अभी नवंबर का आज 11, कितने ही लोगों के घर में जो है लड़ाइयाँ हो रही होंगी, या अपने रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे उन्होंने लेसन लर्न नहीं किया है, वर्क नहीं किया है, तो यहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। या कई लोगों को जैसे हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा, या उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपनी हेल्थ को उन्होंने इग्नोर किया है, एनर्जी कहीं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई। तो ऐसे ही मैंने देखा कि जिस भी जगह को हम इग्नोर कर रहे हैं या जहाँ पे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, वहीं से रिलेटेड इश्यूज़ निकल के जो है आते रहते हैं पोर्टल डेट के आसपास। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि पोर्टल डेट्स पे जो है, या ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टल मंथ्स रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर वाले, यहाँ पे बहुत लोगों की जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यानी कि उनको अचानक से जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगती हैं, कई तरीके के अनुभव होने लगते हैं, साइन सिग्नल्स मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है। और यहाँ से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी खुद की भी सालों पहले अवेकनिंग ऐसी ही हुई थी, नवंबर के महीने में ही हुई थी 2017 में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो शुरू से ही आपको जो है दिन भर में से थोड़ा-सा टाइम, जैसे 45 मिनट्स टू 1 आवर, बेसिक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जैसे ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन, इसको देना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप 4D में आ गए हो, आपका वो टाइम स्टार्ट हो चुका है जहाँ अब आप लेसन लर्न करोगे,
जहाँ आपको अपना शुद्धिकरण करना है, तो एटलीस्ट या बेसिक आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे आप निकाल लो डेली और उसमें ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन करो। चीज़ें आएंगी सरफेस पर, बट वो रिलीज़ भी होंगी अगर आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो या जो भी ये बेसिक स्पिरिचुअल रूटीन में आप नहीं रह पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप किसी तरीके की क्रिएटिविटी में अपने आप को रखो 1 घंटे। वो चीज़ें आपको खुद से जोड़ेंगी, सेल्फ से कनेक्ट कराएंगी, कई चीज़ें आपको अपने बारे में समझ आएंगी, गलत अच्छी अच्छी चीज़ों को आप एक्सप्रेस करो, गलत चीज़ों को आप रिलीज़ करो। आपको बड़े सारे बहकाने वाले, भ्रम में ले जाने वाले लोग भी मिलेंगे आफ्टर योर अवेकनिंग, जो कि आपको उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे होंगे। तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी वो कर रहे होंगे, मोक्ष की बातें कर रहे होंगे या और भी बहुत तरीके की बातें, जिसमें कि वो आपको आपके बारे में बहुत कुछ बड़ा फ़ील कराएँगे, जैसे कि आप कुछ बहुत यूनिक हैं। लेकिन इस तरीके की भ्रम और माया और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, अपने आप को कुछ बड़ा महसूस करने की या ये मोक्ष और इतनी बड़ी-बड़ी बातों के बारे में सोचने की नहीं है। ये 4D में जो आप आए हो, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये सिर्फ़ इसलिए हुई है ताकि आप अपना शुद्धिकरण कर सको। अब जैसे-जैसे आप बेसिक प्रैक्टिस में रहते हो या जैसे-जैसे आपके अंदर के जो सबकॉन्शियस में दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी हैं, वो रिलीज़ होंगी, आप हल्का फ़ील करोगे। आप अंदर से जो है काफ़ी मज़बूत होने लगोगे, स्ट्रॉन्ग होने लगोगे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आगे मुसीबतें नहीं आएँगी, अप एंड डाउन्स नहीं आएँगे, लेकिन कोई भी मुश्किलें आएँगी तो आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो रूट्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी आगे आगे जीवन में कि आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। आप ट्रॉमाटाइज़ नहीं होंगे, आप घबराओगे नहीं, ठीक है? सो ये था 11-11 पोर्टल को लेके जो मुझे गाइडेंस आ रही थी, जो मुझे शेयर करना था आपके साथ। अब मैं बात करती हूँ जो चैनल मैसेज, कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई हैं पिछले 20-25 दिनों में। पहली चीज़ तो एक ड्रीम चैनलिंग है जो मुझे कल ही रिसीव हुई है। इसमें मैंने जो है एक कमरे में 3 लोगों को देखा। एक बेड है, उस बेड पे एक लेडी लेटी हुई है आराम से, बट उसका जो हस्बैंड है वो साइड में ज़मीन में जो है सो रहा है, और दूसरी साइड पे मैंने देखा कि उसका बेटा ज़मीन पे सो रहा है, वो बेड पे लेटी हुई है। और ये चीज़ जो मेरे को दिखी, इसको देख के मुझे जो समझ आया है, जो गाइडेंस आई है, वो ये है कि आई थिंक कोई फैमिली है जो कि मतलब कोई हस्बैंड वाइफ हैं जिनका कि अपनी मैरिड लाइफ में ना ढंग से बैलेंस नहीं बन पा रहा है। डेफ़िनेटली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, डेफ़िनेटली लेसन लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा है, उनको अपने ऊपर काम करना है, लेकिन ये मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ जो है अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। अलग-अलग सो रहे हैं, अलग-अलग जो हैं एक दूसरे से हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इनका बच्चा इनकी वजह से सफ़र कर रहा है, ठीक है? वो भी साइड में कहीं ज़मीन पे लेटा हुआ है, और अजीब-सा ही उसका ड्रेसअप है, अजीब-सा। वाइफ़ मतलब वाइफ़ फिर भी बेड पे कंफर्टेबल होके बैठी हुई है, लेकिन पति और बच्चा जो है दोनों ज़मीन पे, मतलब कहीं न कहीं ये जो सारा सीन देखा मैंने, इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि बच्चा और हस्बैंड ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ये समझ आ रहा है। लेकिन ये भी समझ आया इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू मुझे कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ में समझ नहीं है, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को कैसे सँभालें, कैसे अपनी छोटी सी फैमिली को सही बना के रखें, है ना? कैसे सामंजस्य बना बिठाएँ, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो समझ नहीं दिख रही है। एक जैसे एक मैच्योरिटी कम दिख रही है दोनों के चेहरों पे, नाराज़गी दिख रही है, अलग-अलग एक दूसरे से जो है वो दिख रहे हैं कि अलग-अलग लेटे हुए हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ऐसी फैमिलीज़ में जो हैं, ये लोग खुद तो दुखी रहते हैं, घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है, माहौल ख़राब होता है, बच्चा बहुत सफ़र करता है, बहुत सफ़र करता है। तो ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके लेसन है कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ लेसन्स हैं जो आपने लर्न नहीं किए हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड, उस लेसन को आप लर्न करें, समझें कैसे इस प्रॉब्लम्स को सुलझाएँ। मैरिज काउंसलर से सलाह लें, रिलेशनशिप काउंसलर्स जो होते हैं उनसे सलाह लें, और सही करें अपने माहौल को। और अगर लगता है कि नहीं सही हो सकता, तो कोई एक डिसीज़न करें ज़िंदगी का कि क्या सही है ना दोनों के लिए, बट सफ़र ना करें। तो ये चीज़ जो है ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे रिसीव हुई। डेफ़िनेटली ये किसी ना किसी की एनर्जी है, कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहा है, पार्टनरशिप लाइफ में है, मैरिज में है, लेकिन हस्बैंड या पार्टनर के साथ जो है लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चल रहा है, अलग-अलग रह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, बट उस सिचुएशन की वजह से उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो रखी है, नाराज़गी है, और घर में जो है माहौल ख़राब है, और बच्चे पे भी गलत असर जो है वो पड़ रहा है। इसको ठीक करें। सेकंड जो मुझे रिसीव हुआ, ये अचानक जैसे विजन्स आते हैं ना,
उस तरीके की 2 विज़न्स हैं जो मुझे रिसीव हुए। इसमें पहले विज़न में मैंने एक लेडी को देखा जो कि ना ऐसे लग रहा है जैसे 35-37 इयर्स की एज की लग रही है और उसने दोनों अपने ऐसे हाथ फैला रखे हैं, जैसे वो लोगों को हग करना चाह रही है प्यार से, और बहुत एक ममता और एक बहुत फेमिनिन एनर्जी जैसा होता है ना, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, वैसी टाइप की एनर्जी, जैसे बड़ी ऐसा लग रहा है कि शी इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, जैसे लोगों को वो प्यार देना चाहती है ना। लेकिन जो है ना उसके आसपास बहुत अंधेरा हो रखा है, बहुत अंधेरा। उस अंधेरे में भी वो ऐसे हाथ खोल के जो है खड़ी हुई है और ऐसे गले लगाना चाह रही है। तो मुझे जो डाउनलोड्स हुए या मुझे जो समझ आया वो ये है कि आई थिंक इस जर्नी में कोई है जो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी स्पिरिचुअल वो पर्सन हो रखा है, और बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत ज़्यादा प्यार वो देना भी चाहता है। हो सकता है कोई हीलर हो, लेकिन जो है ना उसके आसपास खुद बहुत अंधेरा हो रखा है। अब इस अंधेरे का मतलब जो मुझे समझ आया है वो ये है कि या तो इसने अपने कुछ इनर चाइल्ड या कुछ इनर इश्यूज़ है, कुछ डार्कनेस है, या तो उसको कुछ रिलीज़ नहीं किया है, या दूसरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ हो रखी हैं। विटामिन डी, बी12, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रखी है। हो सकता है ये कुछ कोई हीलर हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकता है ये मदद कर रही हो और बहुत प्यार से अपने काम को कर रही हो, लेकिन बीमार पड़ रही हो, लोगों को रास्ता दिखा रही है, लोगों को गाइड कर रही है, लेकिन खुद बीमार पड़ रही है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि वो बीमार पड़ रहा है, वो वीक पड़ रहा है ना? अपने काम को वो अच्छे से कर रहा है लेकिन वो कमज़ोर पड़ रहा है या पड़ रही है, प्लीज़ जो है विटामिन डी, विटामिन बी12 और आयरन का जो है आप चेकअप कराएँ, देखें। और डेफ़िनेटली ये जो लोग बड़े सैड हो रहे होते हैं या बीमार पड़ रहे होते हैं, वीक पड़ रहे होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत डेफिशिएंसीज़ होती हैं। इन सब चीज़ों को लेके ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने बहुत बात की हुई है हेल्थ इश्यू सीरीज़ में। यहाँ पे भी इस विज़न में इस महिला को देख के, जो कि बहुत ही प्यार से हाथ खोल के ऐसे खड़ी हुई है, उसको देख के और मुझे यही समझ आ रहा है, उसके आस-पास जो अंधेरा है वो बेसिकली मुझे समझ आ रहा है कि कुछ इनर इश्यूज़ हैं, कुछ इनर डार्कनेस है, वो रिलीज़ नहीं हुई है, प्लस डेफ़िनेटली इनके अंदर जो है कुछ डेफिशिएंसीज़ हो रखी हैं। तो अपनी हेल्थ को लेके भी पूरा अवेयर रहना है, सारे चेकअप वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो कराते रहना है समय-समय पर। और जो है ये जर्नी सेल्फ लव की है ना, सेल्फ पे वर्क करने की है। लोग बहुत फ़ोकस करते हैं 4D में जाके, वो मेरा कार्मिक है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है। लोगों पे एनर्जी लगाने की जर्नी नहीं है, 4D में अपने ऊपर एनर्जी केंद्रित केंद्रित करनी है, खुद पे काम करना है, खुद को प्यार देना है, खुद को शुद्ध करना है। अगर सारी एनर्जी लोगों पे लग गई, कार्मिक पे लग गई, ट्विन फ्लेम पे लग गई, इधर-उधर लग गई, तो अपने लिए कुछ नहीं बचेगा और फिर ऐसे ही बीमार पड़ जाएँगे, ठीक है? तो ये दूसरी चीज़ थी जो मुझे रिसीव हुई। तीसरा भी विज़न ही है और इसमें मैंने एक फीमेल को देखा, लगभग 30-32 साल की, बड़ी सुंदर-सी, पतली-सी, और उसके चेहरे पर एक उदासी है, स्ट्रेस है, और ना उसको बहुत सारे हाथों ने जो है ना पकड़ रखा है। बिल्कुल साफ-साफ ये चीज़ विज़न में मैंने देखी कि वो उदास है, स्ट्रेस है, लेकिन बहुत सारे हाथ उसके आस-पास जो है मुझे दिखाई दिए, जैसे बहुत सारे हाथों ने उसे जकड़ रखा है। अब ये जो इतने सारे हाथ जिनसे वो जकड़ी हुई है, यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि आई थिंक कुछ फीमेल्स हैं जो भी उदासी में वो रहती हैं या जो भी स्ट्रेस में वो रहती हैं आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बेसिकली उनकी उदासी का कारण है उनके साथ जो मल्टीपल लोगों की एनर्जी कनेक्टेड है, ठीक है? बहुत सी ऐसी एनर्जी कॉर्ड्स हैं जिसको आज तक वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, या बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनके अंदर भरे पड़े हैं लेकिन वो उनको रिलीज़ ही नहीं कर पा रही हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। सो उसकी वजह से जो है ये उदासी जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर ये सब कुछ रिलीज़ होगा तो ये मुक्त होंगी और लाइट होके, हल्का होके अपनी लाइफ में जो है जी पाएँगी। तो ये तीसरी चीज़ थी। चौथा जो है वो ड्रीम चैनलिंग है, कुछ दिनों पहले मुझे रिसीव हुई थी, लगभग 4-5 दिन पहले। इसमें मैंने एक मैस्कुलिन को देखा जो कि अपनी एक शॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है? और वो कुछ बेच रहा है अपनी दुकान से, और उसकी वो जो शॉप है वहाँ पे मैंने एक एक फ़ीमेल को देखा, एक लेडी को देखा कि वो आई, और उसको देखते ही ये जो मैस्कुलिन है बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया है और बहुत ज़्यादा बातें करने पे लगा हुआ है। जैसे बहुत ज़्यादा उस लेडी के साथ बातें कर रहा है, बातें किए ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत अटेंशन उसे दे रहा है। और वो जो फ़ीमेल है ना, वो बड़ी ऐसी लग रही है जैसे मासूम सी, और इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है वो बड़ी मुस्कुरा रही है, ऐसे खुश हो रही है क्योंकि उसको अटेंशन मिल रहा है, ठीक है? लेकिन जो है दोनों को जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो ये जो महिला है, ये जो फ़ेमिनिन है, ये ऐसे लग रही है बहुत मासूम सी, इनोसेंट, जैसे ज़्यादा समझ नहीं होती, बट इसको अच्छा लग रहा है ये जो अटेंशन दे रहा है, बहुत बातें कर रहा है। और ये जो पुरुष जो इसके साथ बहुत
जो बहुत गपेड़ू सा बना हुआ है, जो बहुत बातें कर रहा है और बड़ी एक्साइटेड सा हो रखा है, इसको देख के थोड़ा ये ऐसा लग रहा है जैसे चालाक या मैनिपुलेटिव आदमी होता है ना, वैसा लग रहा है ये। और मतलब एक और चीज़ मुझे ड्रीम चैनलिंग में समझ आई कि जैसे ये दोनों ही जैसे मैरिड है, बट एक दूसरे से नहीं, ये किसी और के जैसे पार्टनर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने आके ये मतलब जैसे ये आदमी बड़ा एक्साइट हो रहा है इस फीमेल को देख के, और ये लेडी भी बड़ा एक अपनापन सा और एक बड़ा अच्छा फील कर रही है इसकी प्रेजेंस में। सो एक वैसा सा सिनेरियो लग रहा है जहाँ पे कि दो लोग शादीशुदा हैं पर किसी और से शादी हो रखी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लेकिन ये जो सीन है इसमें ये फीमेल काफ़ी इनोसेंट लग रही है और ये पर्सन जो है बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव लग रहा है। वो इस फीमेल की तरह इतना इनोसेंट और मासूम नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल इसकी शॉप पे आती है मतलब, और ये पर्सन उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है फिर जैसे बातें करता है या उसे अटेंशन देता है और वो अटेंशन इसको अच्छी लगती है। तो इस तरीके की चीज़ जिस ड्रीम चैनलिंग में जो है निकल के आई है। आफ्टर अवेकनिंग बहुत से कार्मिक हमारे लाइफ में आते हैं जिनके साथ हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास बने हुए हैं। इन लोगों से मिलके अच्छा लगता है, काफ़ी सारे इमोशंस फ्लो होते हैं, लेकिन जो है कई बार जब बंदा ऑलरेडी मैरिड होता है, अपनी फैमिली है उसकी, और इस तरीके की चीज़ों में पर्सन जाने लगे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ फिर जो है गड़बड़ होने लगती है। अगर कोई पर्सन इस तरीके की गड़बड़ से गुज़र रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रैक्टिस है रेगुलर बेसिस पर जो कि उसको इस कार्मिक चीज़ों से निकाल सकती है। ठीक है, ये मैंने देखा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आप करते हो तो धीरे धीरे वो सामने वाले के लिए जो भी इमोशंस थे या जो भी अटैचमेंट्स थी या आपके सबकॉन्शियस में जो भी कुछ भरा पड़ा था वो सब रिलीज़ हो जाता है और फिर वो कनेक्टिविटी फील ही नहीं होती है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी जो है निकल के आया ड्रीम चैनलिंग में। और मैंने बहुत लोगों को ना, बहुत सी फीमेल्स को ऐसे आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ में आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब ऐसे पुरुष आए तो डेफ़िनेटली उनको शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में इन्हीं पुरुषों की वजह से, ऐसे ही मैस्कुलिन्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी रही हैं, बहुत परेशान भी रही हैं। तो जो है कोई टैग नहीं देना, कोई लेबल नहीं देना उन लोगों को कि ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। अपने आप को सँभालना है, अपने आप को बचाना है, अपनी बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पे फ़ोकस करना है, इस चीज़ को देखना है। ठीक है? सो इस वीडियो में दोस्तों अब इतना ही। जो भी सेशंस मैं करती हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी सेशंस हैं, हीलिंग सेशन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या स्पिरिचुअल काउंसलिंग, उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसी किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।